जब जब लोकतांत्रिक तरीका से और ये कहे कि लोकतंत्र के जब कोई अपमान करे, कोई समाज के अपमान करे, कोई धर्म के अपमान करे, कोई संविधान के अपमान करे, और जो सभ्य समाज में जो बात को नहीं बोलना चाहिए वो बात की यदि बखान करे, तो यही प्रकार के प्रतिकार होना चाहिए जिन आज आप मन मानपुर वाले मन करके दिखाया। सभी भाई बहनी मन से मैं यही बात कहना चाहता हूं। बोला सुनता आगे अभी सब बोला नहीं है तो बहुत से वाक्य। नम्रता बहन जी बोला फोन करीस कि साहब कहाँ हो, मैं तो संजीव शाह जी के यहाँ मिल के वापस जाते हो। तो बोले आप वापस आओ। कहा? बोले मोहला। तो मोहला में कहा है? तो मोहला में पूरी जो लड़कियां हैं, जो बहनें हैं, जो छात्राएं हैं, वो सब मानपुर से साइकिल चलाते हुए मोहला गए। तो बोला क्यों? तो बोले यहाँ जो हॉस्टल वार्डन है वो उनके साथ सब प्रकार से मारपीट करते हैं, उसके साथ अन्याय करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और खान पान से लेकर के व्यवहार से लेकर के एक बात और बताइए कि जब जब विधायक आते तो अगर मुर्ग मसल्लम के कार्यक्रम वो हॉस्टल में होते, अगर आइटम सब प्रकार के जिन्हें खाए बनाए तो वो व्यवस्था में होते, और हॉस्टल वार्डन जब रखे तो अगर विरोध में कोई बात नहीं कर सके, कोई जा नहीं सके, कोई शिकायत नहीं कर सके, तो सारे लोग साइकिल चलाते कहाँ गए? मोहला। और मैं चौकी से संजीव साहब जी के हाथ में बोला भैया मैं आ रहा हूं। फिर जाकर के कलेक्टर साहब से और वहां के अधिकारियों से चर्चा किए, तत्काल उसको उसी दिन हटाए। आप सबको ध्यान होगा कहे के मतलब क्या है? ये एक क्षेत्र में नहीं, ये तो उदाहरण है। ये संजीव साहब में डंपर रखवाते हैं, जेसीबी घड़ा रखा है, नीचे में ट्रक भी रखे हैं। बताए के बात नहीं कहा था, आगू में उगाए का बेल्ट बन रहा है, गाय वो चोर है ना। अच्छा सीसी तो सब मिला करके यहाँ मानपुर मोहल्ला के जो विधायक के अभी आप बताएंगे, यहाँ से जो लेती है वो महाराष्ट्र जाता है। मैं तो भारी प्रगति करो, भारी वाणिज्यिक संव्यवहार है महाराष्ट्र, भारी व्यापार चला। बोले फायदा का खर होते, फायदा तरीके झटके होते महाराज, वो सब पैसा उखरे आ जाए। तो कुल मिला करके अचानक चिंता चढ़ गए कांग्रेस पार्टी ला, मानपुर मोहल्ला के यहाँ के विधायक ला, और मणिपुर के चिंता करें। अच्छा बात होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मणिपुर के भी चिंता होगी विधायक जी, इंदर शाह जी मणिपुर के चिंता करे जाते, और वहां जो हो है ओकर आज ये मंच में भी हम निंदा करे थे, बहुत ही शर्मनाक है। और भारत के अंदर आप लोग पता होगी कि एक महिला, एक नारी, एक माता के जब अपमान हुई, और वो रावण रूपी वो दैत्य, वो दुराचारी, वो अत्याचारी, वो जब रावण एक माता ला हरण करके ले गए, आज भी होकर सुनता करके हर साल दशहरा के दिन होकर पुतला बना था और रावण ला जलाए के काम करथन इंदर शाह जी। आप में वादा करो था, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के नाते, किंतु आप में तो नैतिकता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी चर्चा करना चाहते हैं, किंतु चर्चा से भागत हो, सदन के अंदर हो हल्ला करके चर्चा नहीं होने देते। केवल मणिपुर की बात नहीं करे नरेंद्र मोदी, जब बात करी तो पश्चिम बंगाल के अन्याय के भी बात हुई, बात हुई तो केरल के भी बात हुई, जब बात हुई तो राजस्थान के भी बात हुई। तेरा मेरा रिश्ता क्या, जिन गर्दन काटेरी से कन्हैया के जब बात हुई
तो छत्तीसगढ़ के भी बात हो रही, छत्तीसगढ़ के सुकमा के बात हो रही, छत्तीसगढ़ के मानपुर के बात हो रही, छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव के बात हो रही, जहां एक महिला और पुरुष का नग्न करके पूरा गांव के अंदर घुमा रही है। जब बात हो रही तो छत्तीसगढ़ के चांपा और जांजगीर के भी बात हो रही। बात से भागत का बल, बात करेंगे, सुनेंगे, मुकाबला करेंगे तो हिम्मत ही थी है। सुई नोक भर भूखे पीछे हुआ महाभारत भारी, इसी भूमि पुत्री के खातिर भस्म हुई लंका सारी। ये भारत है, हमने कभी किसी के हक पर न हाथ डाला, सबको सदा दिया है सद्भाव का उजाला। इंसाफ का किसी ने उपहास जब किया तो कपिराज बालिका भी गर्दन मरोड़ डाला। बजरंगी भाइयों बहनों, मानपुर और बोलावासी क्षेत्र के वासी भाइयों बहनों, हम कभी अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारे रक्त में है। ये आज आदरणीय जायसवाल जी बता रहे थे कि मेरा तो इच्छा होता है जैसे राक्षस लोग दौड़ते थे, पहले होम हवन या धर्म का काम होता था, तो वैसे ये राक्षस आज भी है। ये भाव उनका वही था। आज ये चाहे जितने भी ये दुराचारी अपना ये दृश्य दिखाए, आज यही मंच में खड़ा होकर के बोले कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के और कार्यकर्ता नेता आते हैं उनको नंगा करके भेजो, उनको काट दो और मैं जवाबदारी लेता हूं, ऐसा कहने वाला वो सुरजू राम टेकाम आज आकर के देख ले कि पूरी जनता इस झड़ी में भरे बरसात में और सारी माताएं बहनें यहाँ उपस्थित है। आज ये धमकाना बनकर, ये डराना, ये डरने वाले लोग नहीं है, ये पीट करके भागने वाले लोग नहीं है, ये प्रतिकार करने वाले लोग हैं। मेरे पास सूची है कि मेरे मंडल अध्यक्ष, मेरे कार्यकर्ता और कितने लोगों की यहाँ और टारगेट की गई, टारगेट करके की गई। भाइयों बहनों, आज जब हम यहाँ उपस्थित हैं और मैं उसके ज्यादा उसके जो बोले हुए शब्द है मैं बोलने नहीं चाहता, वो मोहन भागवत जी का नाम दिया। अरे तुम्हारे नाम में, तुम्हारे मुंह से मोहन भागवत जी का नाम आना, वो नरेंद्र मोदी जी का नाम लिए, वो गृह मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी का नाम लिए और उनके विषय में जो भी बातें, जो भी अनर्गल शब्द उन्होंने किए हैं, ये कोई भी सभ्य व्यक्ति और सभ्य समाज का व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, वो बोलते बोलते तो यहां तक बोले, और ये भूपेश बघेल जी को सोचना चाहिए कि यहाँ न तो देश की न तो प्रदेश की सरकार है। उन्होंने बोला है, आपको ध्यान होगा, न प्रदेश की सरकार है न ब्लॉक की सरकार है, और सरकार खुद बढ़ना पड़ेगा और सबको काट डालो, ये सब उन्होंने कहा है। आखिर ये मानपुर मोहल्ला में कैसे बर्दाश्त किया जा सकता था? और ये कह करके क्या आप बच सकते हैं? ये समाज प्रतिकार करेगा। आज भूपेश बघेल जी से हम पूछने आए हैं कि भूपेश बघेल जी, 30 तारीख की घटना है, इसी मैदान, इसी मंच की पीछे मंच है, उन्होंने संबोधित किया है, आज तक FIR क्यों नहीं हुआ? आप दूसरे प्रदेश की बात करते हैं, आज छत्तीसगढ़ की जनता आपसे पूछना चाहती है कि FIR क्यों नहीं हुआ, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनके पूज्य पिताजी पिछले 2 साल से लगातार कहां आते जाते रहे हैं, कहां उनकी सभा होती रही है, किनके साथ वो बैठते हैं? ये भी एक खोज और शोध का विषय है। आखिर उनसे ये संबंध क्या है? भाइयों बहनों, आज ये जो संबंध है, ये मिशनरी का संबंध है। जो बाहर से पैसा आता है
लोगों को बरगलाने के लिए ऐसे दलालों की नियुक्ति की जाती है और वो यहाँ बरगलाने का काम करते हैं। हम सबको उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। आज मैं आप सबके बीच में ज्यादा विस्तार नहीं करते हुए केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो यहाँ बैठे हुए मेरे सामने जितने भी गांव में अब तो टेलीविजन छोड़ो, सबके हाथ में मोबाइल है और सब ये डिजिटल का समय है। तत्काल सूचना मिलती है और सब प्रकार से जानकारी, सही जानकारी मिलती है पूरे देश की, प्रदेश की। आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। गया वो जमाना, ये पीढ़ी सब जानती है। इसीलिए आज देश में फट्टा साफ हो गया है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये चला चली की वेला है। अब इनके पास कुछ रह नहीं गया है। वे क्या करते हैं तो ऐसे ही लोगों का सहारा लेने का काम करते हैं। अंत में नारायणपुर में किस प्रकार की घटना हुई आप सबको मालूम है। रूपसाय सलाम 4 महीने तक भले अंदर रहा, किंतु आदिवासी जिसकी पगड़ी उछाली गई थी और जो उछालने वाले लोग थे उसके विरोध में उन्होंने प्रतिकार किया। मैं आप सबके सम्मुख, आप सबने, मैंने मनोबल भी बढ़ाया, आपने मेरा मनोबल बढ़ा दिया। यहाँ से जाने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि वास्तव में मानपुर मोहल्ला वासियों ने जो किया है वो ऐतिहासिक सभा किया है। इतने बरसात के बाद में आप सबको धन्यवाद और इतने ही कहते हुए आप सबको बारंबार धन्यवाद देते हुए कि आज मेरा और दिल्ली से आना बड़ा सार्थक हुई। बहुत ही अच्छा हुआ आप सबके दर्शन करके। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, लंबा समय से आप मनाए हो और आप सब घर के लिए भी प्रस्थान करो और पुनः यहाँ मानपुर वासी और जैसे हमारे जिला अध्यक्ष जी कहे कि अभी तो यह अगड़ाई है, 15 दिन बाद, अभी तो केवल मानपुर बंद हुआ है, ये जिला भी पूरा बंद करने वाले हैं। ये ज्वलंत विषय है। इसमें उन्होंने समाज को भी तोड़ने वाली बात कही है। इसमें उन्होंने धार्मिक भावना को भड़काने वाली भी बात कही है और इसमें उन्होंने निर्वाचन आयोग को भी चुनौती दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी को प्रचार के लिए किसी भी राजनीतिक दल को घुसने नहीं देंगे। जितनी भी धाराएं आईपीसी की लगती है वो लगना चाहिए, तभी तो बात है भूपेश बघेल। दूसरा, ये सारी भाषण के बीच में जो प्रबोध करते रहे, जो प्रोत्साहन देने का काम करते थे, जो पीठ थपथपा रहे थे, जो ताली बजवा रहे थे, जो नीचे में बैठ करके यहाँ के इंदर शाह मंडावी जी जो सब प्रकार से प्रोत्साहन दे रहे थे, उतने ही बराबर के वो भी दोषी हैं, बराबर के दोषी हैं। अब वो 48 घंटे बाद निकल के वो अपना वीडियो रील बना के जारी किए कि नहीं नहीं ये तो जो हुआ है वो गलत हुआ है। वो तो भैया उत्तर क्या करते रहे, बोला ढकेल के तय खड़ा हो जाते और कहते कि बोलत गलत बोलत से ये प्रकार के हमारी सभ्यता नहीं है और सभा हम यही समाप्त करते हैं। गलत बोलने वाले के लिए समाप्त कर देते हैं या तत्काल 5 मिनट बाद आप जारी करते रील और बोलते वीडियो में कि जो भी बातें कही गई है उससे मैं बिल्कुल असहमत हूँ, ये संविधान के विरुद्ध है, ये निर्वाचन आयोग के विरुद्ध है, ये समाज के विरुद्ध है, ये हमारे गांव के विरुद्ध है। आप बोले क्या? नहीं बोले। जब संतोष पांडे का वीडियो जारी हो गया और मानपुर मोहल्ला वाले जब बीड़ा उठा लिए तब तो कदम पीछे। भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे। आप यदि एक कदम चले तो आपका साथी, आपका ये भाई 2 कदम चलेगा। हमारी पार्टी एक कदम बढ़ाएगी
हम आपके साथ हैं, हर सुख दुख में साथ है, आज क्षेत्र की जनता के साथ है। मैं आप सबके इस आक्रोश में शामिल होने के लिए आया। माननीय ओम माथुर जी हमारे रायपुर में है, हमारे आदरणीय अरुण साहब जी, नितिन नवीन जी यहाँ की सब प्रकार की चिंता किए हैं। माननीय जीएन संतोष जी कल आए थे, पूरी मानपुर मोहल्ला के विषय में सब प्रकार की जानकारी कहने का हेतु क्या है, सब प्रकार से नजर है, ऐसा न समझे। और ये किसी भी प्रकार से मैं तो कहूंगा कि यहाँ तो पुलिस प्रशासन और जिस प्रकार से भूपेश सरकार में निरीह हो गई है, हाथ में शस्त्र तो है, ताकत तो है, कानून तो है, किंतु उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम पुलिस का है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये थानाओं में लिखा रहता है, आरक्षी केंद्र में लिखा रहता है। कैसा परित्राण कर रहे हैं आप साधुओं का, साधुओं का यानी सज्जनों का, और कैसे दुर्जनों को आप दमन कर रहे हैं। ये नहीं हो रहा है आपके राज में। भूपेश बघेल जी, जब इस प्रकार की दुराचारी और अत्याचारी जब बढ़ेगी तो जनता आपको पलट करके रख देगी, पलट करके रख देगी। और वो समय आ गया है। आज ये शुरुआत है, ये लड़ाई, ये लड़ाई, ये शुरुआत है। मैं आप सबसे केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आज का ये समय है, हाँ, इस प्रकार से और जो भी यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, कानून व्यवस्था की जवाबदारी भूपेश बघेल जी आपकी है। और यहाँ जिस प्रकार से चल रहा है, ये जनता आपको माफ नहीं करेगी। इतने ही कहते हुए और आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए, आदरणीय भाई ललन जी जो हमारे प्रभारी हैं, वो भी बहुत एक्टिव और यही सब प्रकार से कुशल संगठन का काम कर रहे हैं, उन्हें भी धन्यवाद देते हुए और आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मुझे भी समय दिया, आप सबको